दिल्ली के पीरागढ़ी इलाके में कार के अंदर 3 लाशों का बड़ा खुलासा हुआ। इस मामले में अब तंत्र मंत्र का एंगल सामने आया है। दिल्ली पुलिस ने एक तांत्रिक को हिरासत में लिया है, जिससे इन तीनों मृतकों के मौत से चंद घंटे पहले मुलाकात की बात की जा रही है। इन तीनों मृतकों ने मौत से कुछ घंटे पहले उससे मुलाकात की थी। आखिर उस मुलाकात में ऐसा क्या हुआ कि 3 लोग कार के अंदर बेजान मिले थे? सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि पीरागढ़ी केस में अब तक के क्या क्या खुलासे हुए हैं। सीसीटीवी फुटेज में तांत्रिक बाबा दिखा है। अगली सीट पर रणधीर के साथ तांत्रिक बैठा हुआ था। उत्तर पूर्वी दिल्ली से इसे बाबा को हिरासत में लिया गया है, जो तंत्र साधना करता है। उससे अभी पूछताछ चल रही है। मृतकों के साथ कार में ही बाबा मौजूद था। मृतकों को पहले से आरोपी बाबा जानता था। अब आगे में पुलिस जांच पड़ताल कर रही है कि आखिर क्या कारण थे, किन परिस्थितियों में ऐसा कुछ हुआ है। इस पर एक रिपोर्ट देखिए, फिर आगे की कहानी बताता हूं। पीरागढ़ी मौत मामले का तांत्रिक कनेक्शन। 3 मौतें, 1 बाबा और कई सवाल। तंत्र साधना या सुनियोजित साजिश? दिल्ली के पीरागढ़ी इलाके में कार के अंदर मिली 3 लाशों की जांच अब एक तांत्रिक बाबा तक पहुंच गई है। पुलिस ने इस मामले में एक बाबा को पकड़ा है, जिससे पूछताछ की जा रही है और इस पूरी वारदात का तांत्रिक कनेक्शन खंगाला जा रहा है। दरअसल बीते रविवार सुबह पीरागढ़ी फ्लाईओवर के पास खड़ी एक कार में पुलिस को 3 शव मिले, जिसमें से 1 महिला है और 2 पुरुष। इनके नाम हैं रणधीर, शिव नरेश और लक्ष्मी। तीनों के पास से पुलिस को 3 शराब की बोतलें मिली, 3 इस्तेमाल किए गए डिस्पोजल ग्लास मिले। शिव नरेश और लक्ष्मी ने उल्टी की थी, लेकिन हैरानी की बात यह है कि शरीर पर चोट का एक भी निशान नहीं था। जांच आगे बढ़ी, सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और यहीं से कहानी ने लिया रहस्यमयी मोड़। पुलिस सूत्र बताते हैं कि घटना वाले दिन कार में आगे की सीट पर एक तांत्रिक बाबा बैठा था। चलिए अब आपको इस पूरे मामले की टाइमलाइन बताते हैं। रविवार सुबह 10:30 बजे तीनों पीरागढ़ी से निकलते हैं। रिंग रोड होते हुए उत्तर पूर्वी दिल्ली में दाखिल होते हैं। वहां तीनों की इस बाबा से मुलाकात होती है। फिर करीब 3 बजे कार वापस पीरागढ़ी लौटती है और कुछ ही देर बाद तीनों की मौत हो जाती है। दिल्ली पुलिस ने उत्तर पूर्वी दिल्ली से तंत्र साधना करने वाले इस बाबा को हिरासत में लिया है। सूत्रों के मुताबिक बाबा तीनों मृतकों को पहले से जानता था और मौत से ठीक पहले तीनों उसके संपर्क में थे। रणधीर और शिव नरेश प्रॉपर्टी डीलर का काम करते थे। लक्ष्मी होम केयर मेडिकल सर्विस करती थी। तीनों लंबे वक्त से एक दूसरे को जानते थे और तीनों पहले से बाबा के संपर्क में थे। रणधीर और शिव नरेश का पोस्टमार्टम हो चुका है। उनका विसरा सुरक्षित रखा गया है। ऐसे में सवाल है, क्या शराब में कोई जहरीला पदार्थ मिलाया गया था? क्या तंत्र साधना के नाम पर कोई खतरनाक प्रयोग किया गया, या फिर तीनों की मौत किसी गहरी साजिश का हिस्सा है? विसरा रिपोर्ट आने के बाद सच का पता चल जाएगा, लेकिन तब तक के लिए सस्पेंस कायम है और जांच जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जांच चल रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार वो बाबा, वो तांत्रिक कैसे वहां पहुंचा था, इन लोगों को लेकर गया था, कार में क्या कर रहा था, कार में उसने क्या सिखाया, क्या पढ़ाया, क्या पिलाया, ये सारी चीजें जांच का विषय है। मौत के क्राइम सीन का क्या है सस्पेंस, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। कार के अंदर शराब की 3 बोतलें मिली हैं। 3 इस्तेमाल किए हुए डिस्पोजल ग्लास भी मिले हैं। शिव नरेश और लक्ष्मी के मुंह से उल्टी निकली थी, इसकी भी जांच होनी चाहिए। भाई आखिर उन लोगों ने क्या पिया? शरीर के बाहरी हिस्से में चोट का कोई निशान नहीं मिला है। केमिकल की जांच के लिए विसरा सुरक्षित रखा गया है। रणधीर और शिव नरेश प्रॉपर्टी का बिजनेस करते थे। 2 लोग ये थे, उसमें एक महिला थी, होम केयर वर्कर लक्ष्मी। उसने 2 शादियां कर रखी थी। तो कई सारे राज हैं जिसको अभी खुलकर निकलकर सामने आना बाकी है। रविवार को क्या हुआ था, कैसे यह हादसा हुआ था, लोगों को पता चला, अब मैं वो आपको बताने जा रहा हूं। रविवार की सुबह 10:30 बजे पीरागढ़ी में 3 शव मिले थे कार में, रणधीर, शिव नरेश और लक्ष्मी की, मतलब 2 पुरुष और 1 महिला।
पीरागढ़ी से रिंग रोड होते हुए उत्तर पूर्वी दिल्ली गए। दोपहर में तांत्रिक बाबा से उनकी मुलाकात हुई थी और दोपहर 3 बजे वापस पीरागढ़ी फ्लाईओवर ये पहुंच गए। करीब 1 घंटे तक फ्लाईओवर पर कार खड़ी थी। पीरागढ़ी में कार के अंदर 3 लाशें मिली, 2 पुरुष 1 महिला। 4.5 घंटे की गतिविधि ट्रैक कर रही है पुलिस और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार इस 4.5 घंटे में क्या क्या हुआ था।